राजीव एबोलिश्ड एस्टेट लॉ टू सेव ओन प्रॉपर्टी। मोदी। क्या अर्थ हुआ? राजीव अर्थात राजीव गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। एबोलिश्ड, एबोलिश्ड का मतलब होता है समाप्त कर देना। एस्टेट, देखो इसके प्रोनाउंसिएशन पे आप खास ध्यान देना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एस्टेट होता है। लो, तो एस्टेट का मतलब वैसे जागीर, जायदाद, संपत्ति ऐसे करके होता है, और लो का मतलब कानून। तो एस्टेट लो का अर्थ हो गया संपत्ति कानून। टू सेव बचाने के लिए, ओन स्वयं की, प्रॉपर्टी संपत्ति। मोदी, तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि मोदी का कहना है कि राजीव गांधी ने स्वयं की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए संपत्ति कानून को समाप्त कर दिया था। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं आगे, तो सारी चीज़ें पता लगेंगी और इंग्लिश की भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। एक ये फ़ोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हो और इसके नीचे लिखा है पीएम मोदी होल्ड्स ए रोड शो विद एमपी सीएम मोहन यादव। पीएम प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री मोदी होल्ड ए रोड शो, एक रोड शो करते हैं विद एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री, मोहन यादव। तो मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी एक रोड शो करते हैं इन सपोर्ट ऑफ द बीजेपी कैंडिडेट। इन सपोर्ट ऑफ का मतलब हो गया के समर्थन में। किसके समर्थन में? बीजेपी कैंडिडेट आलोक शर्मा, बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में इन भोपाल में ऑन थर्सडे को। ठीक है, तो सेंस क्लियर हो गया कि बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ एक रोड शो करते हैं। ठीक है, तो ये मोदी हो गए और ये मोहन यादव हो गए। तो चलिए अब पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को डिटेल में। ये लिखा है कांग्रेस हिट्स बैक। कांग्रेस को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है, बस कॉमन सेंस से उसको समझ जाया कीजिए। कांग्रेस हिट्स बैक, हिट का मतलब होता है प्रहार करना, चोट करना, हमला करना। तो कांग्रेस भी वापस हमला करती है, वापस प्रहार करती है। सेज और कहती है पीएम्स रिमार्क लाइज, पीएम प्रधानमंत्री का, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी, लाई का मतलब झूठ। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की जो ये टिप्पणी है ये झूठ हैं, अर्थात जो वो राजीव गांधी को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया है तो वो झूठा है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो चलिए पढ़ते हैं। मोरेना एमपी ओब्लिक न्यू दिल्ली, पीएम मोदी ऑन थर्सडे अलेज्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने थर्सडे को अलेज किया। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया दैट फॉर्मर पीएम राजीव गांधी, फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री राजीव गांधी, कि जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे हैड एबोलिस्ड, एबोलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना, तो उन्होंने समाप्त कर दिया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है क्योंकि राजीव गांधी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। हैड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और जब हेड आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने समाप्त कर दिया था इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत और टैक्स का मतलब होता है कर। तो विरासत कर को समाप्त कर दिया था इन 1985, 1985 में, आफ्टर हिज मदर इंदिरा गांधीज डेथ, आफ्टर बाद में हिज मदर उनकी माँ इंदिरा गांधीज डेथ, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, अर्थात उनकी माँ अर्थात राजीव गांधी की माँ इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में इनहेरिटेंस टैक्स को समाप्त कर दिया था। क्यों? टू सेव हर वेल्थ,
टू सेव बचाने के लिए हर उनकी, किनकी, इंदिरा गांधी जी की, टू सेव हर वेल्थ उनकी संपत्ति बचाने के लिए, फ्रॉम गोइंग टू गवर्नमेंट जो कि सरकार को जा रही थी, है नहीं। तो यहाँ तक का सेंस बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति को सरकार में शामिल होने से बचाने के लिए 1985 में इनहेरिटेंस टैक्स को समाप्त कर दिया था। एज ही कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, उन्होंने जारी रखा हिज रिलेंटलेस अटैक। देखो रिलेंटलेस का जो अर्थ होता है वो निरंतर होता है, लगातार जिसको बोलते हैं, और इसका अर्थ जो है कठोर से भी होता है। तो उन्होंने लगातार जो है हमले करना जारी रखा ऑन कांग्रेस पर ओवर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, बंटवारा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो जाता है पुनः वितरण। तो पुनर्वितरण को लेकर के उन्होंने कांग्रेस पर हमला करना जारी रखा। एंड इनहेरिटेंस टैक्स और विरासत कर, इनहेरिटेंस टैक्स मतलब विरासत कर, और विरासत कर को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर हमला जारी रखा। अब आगे पढ़ते हैं। मोदी ऑल्सो क्लेम्ड, मोदी ऑल्सो भी, क्लेम्ड का मतलब होता है दावा करना, क्लेम का मतलब दावा करना, और ये सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है। मोदी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे दिया गया है मोदी को, और क्लेम का मतलब होता है दावा करना, उसकी सेकंड फॉर्म हो गई क्लेम्ड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो मोदी ऑल्सो क्लेम्ड, मोदी ने दावा भी किया एट ए पोल रैली, एक चुनावी रैली के दौरान, इन मोरेना, मोरेना में, इन मध्य प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, मोरेना मध्य प्रदेश में है, दैट आफ्टर बेनिफिटिंग, दैट की आफ्टर बेनिफिटिंग लाभ लेने के बाद, फ्रॉम द एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब समाप्ति, अंत, ऑफ एस्टेट ड्यूटी अर्थात संपदा शुल्क, तो संपदा शुल्क को समाप्त करने का लाभ उठाने के बाद ये लेवी इम्पोज्ड, लेवी का मतलब होता है टैक्स या कर, तो एक कर इम्पोज्ड लागू कर दिया गया था ऑन इनहेरिटेड मूवेबल एंड इमूवेबल असेट। इनहेरिटेड का अर्थ मैंने यहाँ को ऐसे करके लिख दिया है, विरासत में मिला हुआ, जो चीज़ विरासत में हमें मिलती है तो वो इनहेरिटेड होती है। और मूवेबल का मतलब होता है चल, ठीक है, चल मतलब जिसको मूव किया जा सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, तो उसको मूवेबल बोलते हैं। एंड इमूवेबल, इमूवेबल इसका एंटोनिम होता है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित ना किया जा सके, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह उसको ना ले जाया जा सके, तो उसको बोलते हैं इमूवेबल। असेट का मतलब होता है संपत्ति। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि मूवेबल और इमूवेबल असेट का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो मूवेबल का अगर देखें तो जैसे आपकी कार है, वो आपकी संपत्ति है, लेकिन वो कैसी संपत्ति है, कैसी एसेट है, वो मूवेबल एसेट है, क्योंकि आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो। आपकी पॉकेट में मान लीजिए कैश रखा हुआ है, पैसा रखा हुआ है, कैसा एसेट है वो मूवेबल है, क्योंकि आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो। या कोई भी आपकी ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आप एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाओ, तो दैट इज़ कॉल्ड मूवेबल असेट। अब बात आती है इमूवेबल की। तो इमूवेबल असेट्स कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका घर है, आपका मकान है, आपकी बिल्डिंग है, तो वो क्या है, वो आपकी प्रॉपर्टी तो है, लेकिन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अर्थात उसको आप एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। भाई मकान को थोड़ी उठा लोगे, अब हनुमान जी ने तो पहाड़ उठा लिया था, आप और हम थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं ऐसा। तो मतलब जो चीज़ हम उठा के नहीं ले जा सकते, या जैसे पीस ऑफ लैंड है, मान लीजिए जैसे आपकी ज़मीन है, तो ज़मीन को उठा के नहीं ले जाया जा सकता दूसरे स्थान पे। तो इस तरह के जो असेट्स होते हैं तो वो इमूवेबल असेट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियरली पता हो गई। तो कहने का यहाँ तक क्या मतलब हो रहा था, मतलब ये हो रहा था कि मोदी ने
ये आरोप लगाया, ये दावा किया मध्य प्रदेश के मोराना में एक चुनावी सभा के दौरान कि एस्टेट ड्यूटी यानी कि संपदा शुल्क को समाप्त करके जो उन्होंने फ़ायदा उठाया, उसके बाद क्या किया उन्होंने कि जो विरासत में मिली हुई इमूवेबल और मूवेबल एसेट थी उन पे एक जो है लेवी इम्पोज कर दी, एक कर लगा दिया। ठीक है। कांग्रेस नाउ अब वॉन्ट्स चाहती है, कांग्रेस अब चाहती है टू ब्रिंग लेकर के आना, टू ब्रिंग बैक वापस लाना द लेवी को, यानी कि जो कर है उसको कांग्रेस फिर से वापस लाना चाहती है एज द पॉलिटिकल स्लग फेस्ट का मतलब होता है फाइट, लड़ाई। अच्छा अभी इसमें नहीं है फ्रेम में, चलो अब देख लो। तो क्या हो रहा था, कांग्रेस नाउ वांट्स टू ब्रिंग बैक द लेवी, कांग्रेस लेवी फिर से वापस लाना चाहती है एज द पॉलिटिकल स्लग फेस्ट का मतलब होता है फाइट। तो जैसे चूंकि ये राजनीतिक जो लड़ाई है ओवर द इशू, मुद्दे पर, इशू का मतलब मुद्दा, ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत कर को लेकर के, एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ जाना, तो बढ़ गई, जैसे कि एस्केलेटर होता है ना, वही। तो ऑन द ईव ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ लोकसभा पोल्स, लोकसभा चुनाव की दूसरे फेज की शाम को ये जो लड़ाई है, ये राजनीतिक जो लड़ाई है इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर के, ये और भी बढ़ गई। कांग्रेस हिट बैक, कांग्रेस ने वापस प्रहार किया एट मोदी पर, कांग्रेस ने मोदी पर वापस प्रहार किया, कॉलिंग हिज रिमार्क ऑन राजीव गांधी लाइज, और राजीव गांधी के ऊपर जो उन्होंने रिमार्क की, जो टिप्पणी की, उनको कांग्रेस ने झूठ करार दिया। द ओपोजिशन पार्टी ऑल्सो साइटेड, द ओपोजिशन पार्टी, जो विपक्षी पार्टी है अर्थात जो कांग्रेस है, ऑल्सो साइट का मतलब होता है जिक्र करना, तो उसने जिक्र किया द देन फिनांस मिनिस्टर, देखो इसको आप फाइनेंस भी पढ़ सकते हो और इसको आप फिनांस भी पढ़ सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे वही प्रोनाउंसिएशन आप यहाँ पे कर सकते हो। तो द ओपोजिशन पार्टी, विपक्षी पार्टी ने साइट किया, जिक्र किया द देन, उस समय के फिनांस मिनिस्टर बीपी सिंह बजट स्पीच, बीपी सिंह की बजट स्पीच का। ठीक है, उस समय फिनांस मिनिस्टर कौन थे, वीपी सिंह थे, तो उनकी बजट स्पीच का भी कांग्रेस ने जिक्र किया इन 1985, 1985 में जो स्पीच दी गई ऑन स्क्रैपिंग ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स को स्क्रैप करने से संबंधित। देखिए स्क्रैप का मतलब ऐसे होता है निकालना, बाहर कर देना या फिर समाप्त करना, तो इनहेरिटेंस टैक्स को समाप्त करने के ऊपर जो 1985 में उस समय के वित्त मंत्री, फिनांस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री वीपी सिंह ने जो स्पीच दी उसका भी कांग्रेस ने जिक्र किया। इफ़ कांग्रेस कम्स टू पार, इफ़ यदि कांग्रेस कम्स आती है टू पार सत्ता में, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। इफ़ कांग्रेस कम्स टू पार, अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, इट विल स्नैच का मतलब होता है छीन लेना, तो वो छीन लेगी। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा ना कि रोड पे एक महिला जा रही थी और चेन स्नैचिंग का केस हो गया, चेन स्नैचिंग का केस हो गया मतलब उसकी चेन खींच के भाग गए चोर, तो चेन स्नैचिंग मतलब चेन को खींच लेना, ऐसे करके। कभी किसी के ईयर रिंग्स स्नैच कर लेते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ हो जाता है, किसी का पर्स लेके भाग गए छीन के, तो वो क्या है, स्नैच होता है वो। तो इफ़ कांग्रेस कम्स टू पार, अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई, इट विल स्नैच, तो ये छीन लेगी मोर देन हाफ ऑफ द अर्निंग, मोर देन हाफ आधे से भी अधिक, अर्निंग कमाई, यानी जो कमाई है आधे से भी अधिक उसको छीन लेगी, ऑफ द पीपल लोगों की, थ्रू माध्यम से इनहेरिटेंस टैक्स के।
यानी कि विरासत कर के माध्यम से। मोदी क्लेम्ड, मोदी ने ऐसा दावा किया। क्लेम का मतलब होता है दावा करना। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। मोदी सब्जेक्ट और क्लेम की सेकंड फॉर्म क्लेम्ड हो गई। और यहाँ पे एक चीज़, इसका क्या हिंदी में अर्थ क्या हो रहा है पूरे सेंटेंस का, कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है नहीं, या अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वो लोगों की आधी से भी ज़्यादा संपत्ति या आधी से भी ज़्यादा कमाई इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से छीन लेगी। ठीक है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, अगर थोड़ा सा ट्रांसलेशन के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से देखें तो, कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं और दोनों ही एक सेंटेंस के दोनों ही पार्ट जो है फ्यूचर में अगर बोले जाते हैं तो जो काम पहले हो रहा होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कांग्रेस कम्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, इट विल फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, इस तरह से करके है। तो मोदी ने दावा किया कि अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आई, फिर से नहीं मतलब अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों की आमदनी का आधे से भी ज़्यादा भाग इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से छीन लेगी। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। आपने लास्ट तक इसको पढ़ा, तो थैंक यू सो मच।